हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर कुछ शॉर्टकट कीज और कुछ ट्रिक्स समझाने वाला हूँ। ऐसी शॉर्टकट कीज, ऐसी ट्रिक्स जो आप डेली बेसिस पे डेटा मेंटेन करते वक्त आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये ट्रिक समझनी है तो आपको इस ट्रिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप ये सभी चीज़ें सीखने के बाद प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ अभी सीख लेते हैं, ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा जो वो सीख लेते हैं, प्रैक्टिकल ट्राई नहीं करते हैं, अभी आप लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, अगर आप ये घर बैठे बैठे भी ट्राई नहीं करोगे तो आप ये शॉर्टकट कीज और ये ट्रिक्स आपके माइंड से स्किप हो सकती है। तो कॉपी पेन आप लेके बैठ सकते हैं अगर कर सकते हैं तो, अदरवाइज वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। बट मेरी राय आपको आपके लिए ये है कि आप जो भी ट्रिक्स मैं आपको समझाने वाला हूँ, आज आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा और ट्रिक को और शॉर्टकट कीज को एक एक करके लिखिएगा, जो जो शॉर्टकट कीज आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए मैं आपको कुछ 10 ट्रिक समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक्सेल पे कोई इंटरव्यू है या फिर अकाउंट्स में कहीं ना कहीं हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां हमसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन एक्सेल के पूछे जा सकते हैं। क्या आपको इस शॉर्टकट के बारे में पता है? क्या आपको ये आता है? तो ऐसे शॉर्टकट कीज आपको इंटरव्यू के अंदर भी देखने के लिए और सुनने के लिए मिल सकते हैं। और अगर आपको इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ें समझने के लिए, सुनने के लिए नहीं मिली, तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब अपना डेटा आप एक्सेल के अंदर बनाओगे तो वहाँ तो आपको 100% ये चीज़ समझने ही पड़ेगी और वहाँ पर सुनने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए मेरे साथ क्या शॉर्टकट कीज होती हैं एक्सेल के अंदर। वैसे एक्सेल के अंदर बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं, हम सारी की सारी शॉर्टकट कीज अभी डिस्कशन नहीं कर सकते। अभी मैं आपको वो 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बताने वाला हूं जो डेटा मेंटेन करते वक्त जो एक एक्सेल बिगिनर्स जो होते हैं उन लोगों को पता होनी चाहिए। और भी शॉर्टकट कीज मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा। पहले स्टार्टिंग शॉर्टकट की स्टार्ट करेंगे 10 शॉर्टकट कीज से जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं। पहली शॉर्टकट कीज हमारे इसके अंदर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेटा शीट वाइज मेंटेन करते हैं। एक शीट पे डेटा मेंटेन किया, दूसरी शीट पे हो सकता है कोई दूसरा डेटा मेंटेन करना हो। तो अगर मेरे को एक न्यू शीट इंसर्ट करनी है तो न्यू शीट को इंसर्ट करने के लिए आप प्लस वाले इस बॉक्स पे क्लिक करते हो, इस आइकन पे क्लिक करते हो, वहाँ पे दिखा रहा है न्यू शीट। जब आप प्लस वाले बॉक्स पे क्लिक करते हो, आइकन पे क्लिक करते हो, तब आपको एक न्यू शीट का ऑप्शन मिलता है, एक न्यू शीट मिलती है जिसके ऊपर आप डेटा मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट कीज समझनी है, सीखनी है कि न्यू शीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आज समझिए न्यू शीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। एक्सेल के अंदर अगर आपको कोई शीट इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 से आप क्या कर सकते हैं, एक शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस F11, जैसे ही मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस F11 करूंगा तो एक ब्लैंक शीट मेरे पास आएगी, इसको बोलते हैं न्यू शीट। उस शीट के ऊपर आप डेटाबेस मेंटेन कर सकते हो। तो शिफ्ट प्लस F11 होती है न्यू शीट को क्या करने की, इंसर्ट करने की, शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्लस F11 किया तो शीट मेरे पास ओपन होके आ गई, यहाँ पे शीट नंबर 12, क्योंकि 11 शीट में पहले ले चुका हूँ इसलिए शो शीट ओपन होके आई है। जो शीट बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है शीट नंबर क्या है, शीट नंबर 12। तो अगर कोई भी न्यू शीट इंसर्ट करनी है उसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11। अब आगे चलते हैं सेकंड शॉर्टकट की तरफ। तो सेकंड शॉर्टकट की ये है कि इस वक्त आपका कर्सर कहाँ पे है, शीट नंबर 12 पे। अगर आपको शीट नंबर फर्स्ट पे आना है या फिर शीट नंबर सेकंड पे आना है, शीट नंबर थर्ड पे आना है, तो उस कंडीशन पे क्या करना होगा, आपको शीट को जंप करना है। आगे की तरफ भी आप शीट की तरफ जंप कर सकते हैं और पीछे की तरफ भी आ सकते हैं। अगर आपको एक शीट से दूसरी शीट पे आना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, शीट पे जंप करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन से क्या होगा, आप आगे की तरफ शीट पे जंप कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने कंट्रोल प्लस पेज डाउन किया तो मैं शीट नंबर फर्स्ट पे आया। दोबारा अगर मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन करूं तो शीट नंबर 2 पे आया। दोबारा अगर मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन करूं तो शीट नंबर
किस पे आया, शीट नंबर 3 पे आया। तो ऐसे आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन करके शीट की तरफ आगे फॉरवर्ड बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको बैकवर्ड आना हो सकता है अभी इस वक्त आप शीट नंबर 3 पे एक्टिव हैं, हो सकता है आपको शीट नंबर 2 पे आना हो। तो शीट नंबर 2 पे आने के लिए आप शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, पेज अप। आ गया शीट नंबर 2 पे, दोबारा कंट्रोल पेज अप और दोबारा कंट्रोल पेज अप। कंट्रोल पेज अप शॉर्टकट की होती है अप के लिए, पीछे आने के लिए, और कंट्रोल पेज डाउन शॉर्टकट की होती है आगे शीट पे फॉरवर्ड जाने के लिए। अगर आपको शीट पे जंप करना है, स्विच करना है, आगे भी स्विच कर सकते हो, शीट पे पीछे भी स्विच कर सकते हो। तो कंट्रोल प्लस पेज अप एंड पेज डाउन शॉर्टकट की होती है शीट पे स्विच करने के लिए, एक शीट से दूसरी शीट पे जाने के लिए बिना माउस के। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। होता क्या है कि हम डेटाबेस मेंटेन करते वक्त हो सकता है कि हमने कोई कॉलम ऐड करना भूल गए हो सकता है कोई रो एक्स्ट्रा ऐड करनी हम लोग भूल गए हो सकता है कोई रो ऐसी मेंटेन करनी थी या कॉलम ऐसा मेंटेन करना था, उसका डेटा हम मेंटेन करना भूल गए। तो अगर आप कोई भी कॉलम या कोई भी रो एक्सेल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, आप भूल गए, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी रो और कोई भी कॉलम इंसर्ट करना है तो उसको इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने डिपार्टमेंट वाले कॉलम पे अपना राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या चीज़ इंसर्ट करनी है। तो जो आपको इंसर्ट करना हो आप उस पर क्लिक करके ओके कर सकते हैं, वो चीज़ क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी, चाहे रो चाहे कॉलम कुछ भी हो सकता है। अगर आपको रो या कॉलम इंसर्ट करने हैं तो इसके इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है, और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की होती है एक्सेल के अंदर इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट में रो नहीं कह रहा, इंसर्ट में कॉलम नहीं कह रहा, सिंपल मैंने बोला कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की होती है इंसर्ट करने के लिए। वहां आप बता सकते हैं कि आपको क्या चीज इंसर्ट करनी है। तो कंट्रोल प्लस जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुल के आए हैं, जैसे कि मुझे रो अगर इंसर्ट करनी है कोई रो तो मैं एंटायर रो पे क्लिक करके एंटर कर सकता हूँ, तो क्या आएगा, एक रो आ जाएगी। अगर मुझे कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे एंटायर कॉलम कर सकता हूँ। कैसे, एंटायर कॉलम यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एंटायर कॉलम पे टिक करके ओके करूँगा तो डिपार्टमेंट से ऊपर एक और क्या, डिपार्टमेंट से पहले एक क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट से पहले एक कॉलम आ जाएगा। हो सकता है डिपार्टमेंट से पहले आप कोई कॉलम मेंटेन करना चाहते हैं, वो आप करना भूल गए, तो आप डिपार्टमेंट पे कर्सर रख के अपना कंट्रोल प्लस कर सकते हैं क्या, इंसर्ट करने के लिए, कॉलम इंसर्ट करने के लिए। और जैसे मैंने एंटायर कॉलम पे कर्सर क्लिक किया और उस पर एंटर किया, एंटर करने के बाद जैसे आप देखोगे तो डिपार्टमेंट से पहले क्या आ गया, एक कॉलम आ गया जो आप डेटा मेंटेन करना भूल गए थे। तो ये था किसकी शॉर्टकट की, इंसर्ट करने की। इंसर्ट के अंदर आप रो भी कर सकते हैं इंसर्ट, और आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की अगर आगे देखें तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपके लिए, हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ डिलीट करनी हो। अगर आपको कोई भी चीज़ डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको कोई रो डिलीट करनी हो सकता है कोई कॉलम डिलीट करना हो, तो रो और कॉलम डिलीट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप सिलेक्शन करके भी डिलीट कर सकते हैं, अगर आप सिलेक्शन नहीं करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की से भी रो या कॉलम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरे को यहाँ पे जोन वाला जो मेरा कॉलम है मुझे वो डिलीट करना है। दो तरीके हैं, पहला तरीका ये है कि आप बी वाले कॉलम पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे कर दीजिए डिलीट, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कॉलम जो आपको डिलीट करना है, जोन वाला कॉलम जो डिलीट करना है, इस पे डिलीट करने की शॉर्टकट की, कोई भी कॉलम हो या रो, अगर कुछ भी चीज़ आपको डिलीट करनी है, डिलीट की शॉर्टकट की है। अगर आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की होता है डिलीट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा बी पे कर्सर है, अभी मैं बी कॉलम पे हूँ, तो अगर मैं बी कॉलम पे कर्सर रख के यहाँ पे करूँ एंटायर कॉलम, तो बी वाला कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और मुझे डिलीट क्या करना था, मेरे को जोन वाला कॉलम डिलीट करना था, तो मैंने इस पर कर्सर रख के एंटर किया, और एंटर करते ही जैसे मैं यहाँ पे एंटायर कॉलम पे एंटर करूंगा तो मेरा एंटायर कॉलम जोन वाला क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं ओके। ओके करें, जैसे हमने यहाँ पे ओके किया और ये डिलीट। हो सकता है कि आपको कॉलम के साथ साथ कोई रो डिलीट करनी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो अनिल का यहाँ पे डेटा मेंटेन मैंने किया है, हो सकता है मुझे ये अनिल वाली रो को रिमूव करना हो, डिलीट करना हो। तो डिलीट करने के मैंने अनिल वाली रो पे कर्सर रखा, कंट्रोल माइनस किया, कंट्रोल माइनस करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट एंटायर रो। तो यहाँ पे डिलीट एंटायर रो से आप क्या कर सकते हैं, रो को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे एंटर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की थी डिलीट करने की, चाहे रो हो चाहे वो कॉलम हो। उसके बाद जो शॉर्टकट कीज हैं, कुछ शॉर्टकट कीज इसके अंदर हम खुद भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शॉर्टकट की नहीं बना सकते, हम शॉर्टकट की इसके अंदर बना सकते हैं। कैसे? अगर आपको एक्सेल के अंदर अपना कोई शॉर्टकट क्रिएट करना हो तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स और बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है कि अगर आपने कोई डेटा बनाया है और डेटा के ऊपर आप उस डेटा को हेडिंग देना चाहते हैं, तो हेडिंग देने के लिए हम लोग मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं। चाहे वो एक्सेल के अंदर यूज कर रहे हो आप, चाहे आप मर्ज एंड सेंटर वर्ड के अंदर अगर आपने कोई टेबल बनाई है तो वहां पे भी मर्ज एंड सेंटर होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेल की, तो एक्सेल के अंदर मर्ज एंड सेंटर क्या होता है ये समझते हैं। अब मुझे इस को क्या देना है, एक हेडिंग देनी है कि ये डेटा किस चीज के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये जून मंथ की सैलरी है फॉर एग्जांपल, तो मुझे इस डेटा को हेडिंग देनी है जून मंथ सैलरी। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी डेटा को हेडिंग देना चाहता हूं तो हेडिंग देने के लिए मुझे इससे ऊपर क्या इंसर्ट करनी होगी, रो इंसर्ट करनी होगी। वही शॉर्टकट की दोबारा रिपीट हो गई। तो कंट्रोल प्लस से मैंने क्या किया, एक रो इंसर्ट कर ली पहले, एंटायर रो। और एंटायर रो इंसर्ट करने के बाद यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है कि ये जो सैलरी है वो है जून मंथ सैलरी डिटेल्स। ठीक, एंटर किया। अब जून मंथ सैलरी डिटेल तो मैंने ये एक ही कॉलम के अंदर, एक ही सेल के अंदर लिख दिया है, A1 सेल के अंदर। कैसे पता लगेगा कि ये हेडिंग है? हेडिंग ऐसे पता लगेगा जब आप इन सब को क्या करोगे, मर्ज करोगे। डेटा मेरा यहाँ तक है, यहाँ तक डेटा है तो हेडिंग भी यहीं तक होगी। ठीक है, अभी A1 सेल पे लिखा हुआ है, देखो ये B1 सेल पे कुछ नहीं है, C1 सेल पे कुछ नहीं है, D1 सेल पे कुछ नहीं है। मुझे अगर इसको हेडिंग बनानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका सिलेक्शन कर सकता हूँ, और सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, आपको अलाइनमेंट वाले ग्रुप के अंदर दिख रहा होगा, तो मर्ज एंड सेंटर आप उस पर क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे आता है, मर्ज एंड सेंटर होम टैब के अंदर आता है। होम टैब के अंदर मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा, इस सभी सेल्स को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। मर्ज मतलब जोड़ देगा, और जो आप मर्ज कर रहे हो उसको सेंटर में कन्वर्ट करेगा, सेंटर पे लेके आएगा, उससे बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। क्योंकि हेडिंग हमारी सेंटर पे होती है इसलिए उसको सेंटर पे लेके आएगा। तो आप सिलेक्शन करके माउस से क्लिक भी कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो सिंपल, अब मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्टकट की कैसे बनती है। मुझे पता है कि मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मेरा होम टैब के अंदर आता है, तो होम टैब पे पहले से ही मैं होम टैब पे हूं और मर्ज एंड सेंटर मेरे को दिख रहा है, मैं क्लिक कर सकता हूं, पर मुझे क्लिक नहीं करना है, मुझे शॉर्टकट की यूज करनी है। तो जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करोगे, ऊपर देखना, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया तो ऑल्ट प्रेस करती ये सारे के सारे टैब पे जाने के लिए आप कैसे कैसे जा सकते हैं वो सब यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अब मुझे होम टैब के अंदर आया तो मैंने यहाँ पे H किया होम टैब पे आने के लिए। उसके बाद मुझको मर्ज करना है तो मैं M फॉर मर्ज, M पे आया, और मर्ज एंड सेंटर करना है तो यहाँ पे C। यही काम स्पीड पे होता है। मेरे को आदत है, अभी आपको आदत नहीं है, तो जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत हो जाएगी। जैसे ऑल्ट HMC, मर्ज एंड सेंटर, सिंपल। तो डेटा को मर्ज एंड सेंटर करने के लिए आप ये ऑल्ट का यूज करके शॉर्टकट की बना सकते हैं। जब हमारा फोकस कीबोर्ड पे होता है तो हम लोग माउस की तरफ नहीं जाते, ना ही सिलेक्शन करने के लिए, ना ही मर्ज एंड सेंटर करने के लिए, और ना ही हम माउस को प्रेफरेंस देते हैं कि हम माउस का यूज करें। तो ये शॉर्टकट की मैंने आपको सिखाई, आप खुद भी बना सकते हैं। आगे कोई भी शॉर्टकट की अगर होगी तो आप ऐसे ही, अगर टैब का ऊपर यूज करना हो, कोई ऑप्शन पे कोई ऑप्शन इनेबल डिसेबल करना हो, ऊपर से कोई ऑप्शन यूज करना हो, तो आप कोशिश करो कि आप कीबोर्ड से उस ऑप्शन को इनेबल डिसेबल कर पाओ। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब यहाँ पे ये होता है, सिंपल सा मतलब ये है कि ऑटो फिट का मतलब आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि हम लोग डेटा मेंटेन पहले कर रहे थे, और डेटा मेंटेन करते वक्त हुआ क्या था कि सेल का साइज,
जैसे मैंने आपको कहा था कि सेल के अंदर सेल का एक साइज होता है, उस सेल के अंदर जो हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं, हो सकता है उस सेल के अंदर जो डेटा मेंटेन किया जा रहा है वो बहुत बड़ा है, कंटेंट बहुत बड़ा है उसके अंदर, और सेल का साइज छोटा है, तो आप उसे ऑटो फिट करते थे ऐसे, ये डबल क्लिक करके, या फिर आप होम टैब के अंदर ही आपको यहाँ पे फॉर्मेट वाले ग्रुप के अंदर दिख रहा है, फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे मिला ऑटो फिट कॉलम, इस पे क्लिक करो, ये किया। यही काम शॉर्टकट की से करना है। अब बहुत सिंपल है, जैसे डिपार्टमेंट वाला कॉलम, डिपार्टमेंट वाला कॉलम के अंदर सारे के सारे जो नेम है, डिपार्टमेंट जो है, हेडिंग के साथ साथ जो डिपार्टमेंट मैंने मेंटेन किए हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है, वो पूरे सेल के अंदर नहीं है। तो पूरे सेल का सिलेक्शन किया मैंने, पूरा डिपार्टमेंट वाला कॉलम का सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा डिपार्टमेंट का सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद अगर आपको इसको ऑटो फिट करना है तो सेम ऑल्ट से सारे के सारे टैब हाईलाइट हो जाएंगे। एच मतलब होम, ओ मतलब फॉर्मेट, आई मतलब ऑटो फिट। ये देखिए, ये काम स्पीड में होता है, मैंने कहा ना ये काम स्पीड पे होता है। ऑल्ट एच ओ आई, कीबोर्ड पे फोकस रखना है आपको, माउस पे नहीं। माउस का यूज नहीं करना है, सारा का सारा काम कीबोर्ड से करना है। तो कोशिश नहीं, तैयारी ही ऐसी करनी है कि हम लोग माउस का यूज ना करें और कीबोर्ड का यूज करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की आपको मिलेगी यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स की। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मतलब क्या होता है कि अगर डेटा पे मैंने यहाँ पे देखो, इस डेटा पे मैंने कोई बॉर्डर नहीं दिया। अब आप ये देखते हैं मेरी शीट के अंदर, मेरे डेटा के अंदर कि मेरे डेटा पे बॉर्डर हो रखा होता है सभी के सभी सेल पे। बॉर्डर देना जरूरी है, अगर आप बॉर्डर नहीं दोगे तो होगा क्या। सबसे पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि हम बॉर्डर दे क्यों रहे हैं। बॉर्डर का इफेक्ट प्रिंटिंग से है। अगर मैं इसका प्रिंट निकालना चाहता हूँ या कोई भी एक्सेल के अंदर रिपोर्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, तो रिपोर्ट पे आपको ये प्रिंटिंग पे ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी। अगर मैं इसको बॉर्डर में कन्वर्ट करूं, और बॉर्डर में कन्वर्ट करने के बाद ही आप इसका प्रॉपर तरीके से प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैंने इस डेटा का सिलेक्शन किया और इस डेटा का मैं प्रिंट निकालना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे Ctrl+P किया प्रिंट निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे Ctrl+P किया प्रिंट निकालने के लिए, आप देख रहे हो किस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। आप इसको जूम कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखो दिखा रहा है सिस्टमैटिक, कोई प्रिंट दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। नॉर्मल ऐसे थोड़ी प्रिंट निकालूंगा मैं। तो डेटा को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। अट्रैक्टिव बनेगा तभी तो प्रिंटिंग में अच्छा लगेगा। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया, दूसरा इसको प्रिंट करते वक्त ये प्रॉपर तरीके से आए, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, बॉर्डर देना पड़ेगा। बॉर्डर देने के लिए पूरा का पूरा डेटा का सिलेक्शन करो। पहला तरीका ये कि आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं, और यहीं पे बॉर्डर वाले कॉलम के अंदर ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा ऑल बॉर्डर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि शॉर्टकट की क्या है कि आप पूरे डेटा का सिलेक्शन करो। कंट्रोल शिफ्ट राइट से राइट का सिलेक्शन होगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से डाउन का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कर लिया, और पूरे के पूरे डेटा पे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, ऑल बॉर्डर पे जाने के लिए ऑल्ट एच बी और ए। ऑल्ट एच बी ए किसके लिए होता है, ऑल बॉर्डर के लिए होता है। सिंपल ऑल्ट एच बी ए, ठीक है, इसे बोलते हैं बॉर्डर। अब मैं इसको Ctrl+P से प्रिंट करूंगा तो देखो रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से आपको बॉर्डर्स के साथ और सिस्टमेटिक तरीके से देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो ये यूज था किसका, बॉर्डर का। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखाता हूं कि जैसे आपने मर्ज एंड सेंटर किया, हेडिंग के लिए हम लोगों ने अभी यूज किया था मर्ज एंड सेंटर, उसी के साथ साथ मर्ज एंड अक्रॉस यूज करेंगे। मर्ज एंड अक्रॉस का बेनिफिट आपको मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय नेम है, अभी मैंने ये ए वाले कॉलम के अंदर लिखे हुए हैं, अब मैं ये पूरा का पूरा मर्ज करना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से इसको मर्ज एंड सेंटर करना, जैसे मर्ज करना चाहता हूँ। कैसे, जैसे ये देखो, ये सिलेक्शन किया इस तरीके से, तो मैंने दो सेल की वैल्यू को मर्ज किया, एक A2 और एक B2, और इसको फिर क्या बनाया, एक ही सेल बनाया। तो यहाँ पे अगर आपको एक साथ सारा का सारा मर्ज करना है तो क्या करेंगे इसका, ये मैं बैक आने के लिए अंडू कर रहा हूँ। अंडू की शॉर्टकट ही Ctrl+Z होती है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से पूरा का पूरा सिलेक्शन किया, ठीक है, और साथ साथ
मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ये दोनों सेल की वैल्यू जो भी है A1 सेल पे जो लिखा हुआ है वो उसको B सेल तक लेके जाना है, मर्ज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद दोनों के दोनों कॉलम का सिलेक्शन किया जहाँ तक डेटा मेंटेन करके रखा हुआ था। अब मैं एक साथ मर्जन सेंटर नहीं कर सकता इसको मैं, इस कंडीशन पे जब आपको इस तरीके की कोई कंडीशन हो कि यहाँ पे इस तरीके का ऐसा डेटा हो, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे मिलेगा मर्जन अक्रॉस। तो इसकी शॉर्टकट की भी सेम वैसे ही है, ऑल्ट H और यहाँ पे मर्ज मतलब M और A मतलब मर्ज एंड अक्रॉस। तो मर्ज एंड अक्रॉस करते ही अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ही मैंने मर्ज एंड अक्रॉस किया तो ये देखो हो गया सिस्टमैटिक तरीके से डेटा मेंटेन, ठीक है। तो मर्ज एंड अक्रॉस भी आप डेटा के अंदर हो सकता है कि ऐसी कंडीशन बने जहाँ पे आप मर्ज एंड अक्रॉस भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी थी नेम रेंज के बारे में। तो नेम रेंज के बारे में जो आपने मेरी वीडियो देखी थी, उस नेम रेंज के अंदर मैंने एक रेंज को नाम दिया था और उसकी कैलकुलेशन करी थी। उसकी शॉर्टकट की भी है, आप शॉर्टकट कीज के थ्रू भी उसको एक नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने शायद से टोटल सैलरी कैलकुलेशन करी थी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। अब इसको ऑटो फिट कर लेते हैं, ऑल्ट HOI, देखिए यूज आ रहा है डेली यहाँ पे। ऐसे डेली बेस डेटाबेस मेंटेन करते वक्त आपको यूज करने को ये शॉर्टकट कीज मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक नेम रेंज बताया था, किसी भी रेंज को नाम दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी का सिलेक्शन किया, सैलरी का सिलेक्शन करने के बाद मेरे को इसको मैंने नाम दिया था कहाँ पे आके, नेम रेंज पे आके। अगर आपको नेम रेंज पे कोई भी डाउट है तो आप पहले नेम रेंज वाली वीडियो को देखना, तभी आपको ये वाली वीडियो के अंदर जो ये नेम रेंज का टॉपिक है ये समझ में आएगा, ठीक है। उस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ नेम रेंज के बारे में ही बताया है। और अब मैं इस नेम रेंज को किस तरीके से आप शॉर्टकट की के थ्रू यूज कर सकते हैं ये बताता हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे इस रेंज को एक नेम देना है, वो नेम है सैलरी। तो पहले मैंने सिलेक्शन किया, फिर मैंने नेम रेंज पे आके सैलरी यहाँ पे लिखा। अब सिंपल मैंने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसको सैलरी नेम रेंज का देना है, सैलरी देना है, वो हेडिंग के बिहाफ पे चलेगा। किस रेंज को क्या नाम देना है वो हेडिंग पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको क्या नाम देना है, वहां पे नाम देने के लिए, मेंशन करने के लिए मेरे से पूछेगा नहीं, सिर्फ हेडिंग के अकॉर्डिंग वो नाम दे देगा। मैंने क्या किया, मुझे सैलरी वाले कॉलम को नेम रेंज देना था, तो मैंने सैलरी वाले कॉलम का, दोबारा से दिखा रहा हूँ, सैलरी वाले कॉलम का सिलेक्शन किया। सैलरी वाले कॉलम का सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट F3, कंट्रोल शिफ्ट F3 शॉर्टकट की होती है यहाँ पे, क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ टॉप रो, जी बिल्कुल टॉप रो पे ही आप क्लिक करेंगे और करेंगे ओके। टॉप रो पे इस पर इसलिए क्लिक करना है क्योंकि जो इस रेंज का नाम होगा वो टॉप की जो हेडिंग होगी उसको देखते हुए होगा। टॉप में हेडिंग क्या है, सैलरी, तो नाम भी क्या देना है, सैलरी, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। ओके करने के बाद जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन किया, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सैलरी। अब कैलकुलेशन कर लो, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन किसका, सैलरी का, और ब्रैकेट क्लोज। उस वाली वीडियो के अंदर जो नेम रेंज की वीडियो थी उसके अंदर हमने नेम रेंज के बारे में जाना था, समझा था कि किस तरीके से वो काम करता है। यहाँ मैंने शॉर्टकट कीज और ट्रिक के अंदर उसको ऐड किया और आपको ये बताया कि किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं शॉर्टकट कीज के थ्रू भी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर नहीं है, एक एक्सेल बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट आपको नहीं लगती, तो आप मेरा चैनल अभी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल से हट सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों को एक्सेल के बेसिक कंडीशंस की नीड है, जो बिगिनर्स हैं। और अगर आप बिगिनर्स नहीं हैं, आपको एक्सेल आता है, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए और भी लेके आता रहूँगा। आप बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे शेयर करने से एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस अपने सभी लोगों के लिए बनानी है। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।